हेलो। ठीक है, अब आज फ्रॉग स्टार्ट करेंगे। आप लोग का कौन सा चैप्टर है? ये आप लोग का 7वां चैप्टर है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, इस चैप्टर में पहले बहुत कुछ हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस टाइम पर आपके सिलेबस में बहुत कुछ सिलेबस से हटा दिया है इन्होंने। तो जो मेन टॉपिक आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर बचा है वो क्या बचा हुआ है? फ्रॉग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग बचा हुआ है। फ्रॉग सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? एम्फीबियन होता है। देखा है फ्रॉग? कछुआ देखा है? हैं? कछुआ ही तो बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स मेंढक। ठीक है, मुझे पता नहीं था। ओके, तो इट इज मेंढक। तो अगर हम फ्रॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना, फ्रॉग इज अ एनिमल। ठीक है, वी आर ऑल्सो एनिमल। ठीक है, तो क्या हमारे और फ्रॉग में सिमिलैरिटी होगी? है? नहीं पसंद होगी यार, होगी। ठीक है, हमारे और फ्रॉग में सिमिलैरिटी होती है, ये बात याद रखना। और सिमिलैरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, डिफरेंसेस भी होते हैं, सिमिलैरिटी भी होती है। आपको फोकस सिमिलैरिटी पे करना है, लेकिन डिफरेंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो, आप लोग अभी तक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ के आए हो, 10th क्लास में पढ़कर आए हो, सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़कर आए हो, काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो, तो आप लोग को आइडिया है कि क्या होता है। ओके, यहाँ पर जो आपको मेजर फोकस करना है वो किस बात पे करना है? डिफरेंसेस पे। जो भी आपको दिख गया ना कि ये डिफरेंस है जो ह्यूमंस में नहीं मिलता, बेटा उसको मार्क करो और याद कर लो, मार्क करो और याद कर लो। ठीक है, फ्रॉग में बच्चे सबसे पहली बात अगर मैं देखूं तो फ्रॉग में सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? राना टिग्रीना है। बच्चे, राना टिग्रीना वो स्पीशीज है फॉग फ्रॉग की जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। ठीक है, तो जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाई जाती है वो कौन सी है? राना टिग्रीना, ये उसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को हमेशा याद रखना, अंडरलाइन करते हैं, दोनों तरफ अंडरलाइन करते हैं। आप इसको अलग से अंडरलाइन करोगे, इसको अलग से अंडरलाइन करोगे। ये कौन सा नाम होता है बच्चे? जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम। और ये कौन सा नाम होता है? स्पेसिफिक बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक। ठीक है, तो इट इज जीनस एंड दिस इज स्पीशीज। ओके, अब राना टिग्रीना बच्चे हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा हुआ, एनिमल किंगडम में करा था तो भी पढ़ा था, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर भी है राना टिग्रीना और सिर्फ यही है आपके सिलेबस में, तो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? सबसे पहली बात, ये एनिमल किंगडम को बिलोंग कर रहा है, राइट? एनिमल किंगडम में किसको बिलोंग कर रहा है? कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स को बिलोंग कर रहा है। कॉर्डेट्स में भी किसको बिलोंग कर रहा है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को बिलोंग कर रहा है। वर्टिब्रेटा में फिर किसको बिलोंग करता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है बच्चे? जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। यानी कि आपका जो फ्रॉग है वो, और देखो ये समझ में आ गया, तो इट बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम इन विच इट बिलोंग्स टू लास्ट ग्रुप कॉर्डेट्स। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रेटा। ठीक है, बैठ जाओ। फिर आपका आ गया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि ये लैंड पे भी रह सकता है एज वेल एज लैंड के साथ पानी में भी ये रह सकता है, तो लैंड में भी रहेगा और पानी में भी रहेगा। ठीक है, दिस इज अवर फ्रॉग राना टिग्रीना। ओके, सिट डाउन क्विकली, कहीं भी बैठ जाओ यार। तो फाइलम इसका कॉर्डेटा है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग विच इज फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। बच्चे, मेंढक नहीं, तुमको नहीं बोल रही, डोंट वरी, वी आर डूइंग मेंढक। ओके, इसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, कोई बात नहीं। यस, तो ये कौन से आपका फ्रॉग कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है? एनिमल किंगडम, उसमें कॉर्डेट्स, उसमें 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 दोनों में ये रह सकता है।
आई बात समझ में? ठीक है, अब एम्फीबियंस हम लोगों ने पढ़ा था, कैन दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्या उनके पास ये सुविधा उपलब्ध है? क्या है उनके पास ये सुविधा कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखें? बोले ना ना मैं तो ऐसे ही रहूंगा, हाँ, उनके पास ये सुविधा नहीं है। ठीक है, ओके एक मिनट, क्या चाहिए यार? ठीक है, तो राना टिग्रीना, एनिमल, कॉर्डेट, ये सब हमारा हो गया। क्या ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है? नहीं। ठीक है, ये अपना बॉडी तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड। इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड, दैट दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड को एक और टर्म क्या बोलते हैं? हाँ, पोई किलो थर्म्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? पोई किलो थर्म्स। इसको पोई किलो थर्म्स बोलते हैं बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो अब ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो करेंगे क्या सर्दियों में और गर्मियों में? अच्छा, पंखा चला लो यार, इधर वाला बहन, इधर वाला, यस। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते तो ये करेंगे क्या? गर्मियों में तो पंखा चला लेंगे, सर्दियों में पंखा बंद कर देंगे। बेटा ये दोनों में ही सो जाते हैं, ये दोनों में ही सो जाते हैं। ठीक है, तो ये करते क्या हैं? ये समर में भी स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है, और विंटर में भी, हाँ, ये समर में भी स्लीप में चले जाते हैं और विंटर में भी स्लीप में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में चले जाते हैं। समर स्लीप को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चे इनका एक क्या हो गया? दे आर कोल्ड ब्लडेड, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके हार्ट में 4 चेम्बर नहीं होते, सिर्फ 3 चेम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल। ठीक है, सर्दियों में भी ये सो जाते हैं हाइबरनेशन, और गर्मियों में भी ये सो जाते हैं एस्टिवेशन। क्या बात है ना, दोनों टाइम सो गए। कहाँ सोते हैं ये? जमीन के नीचे गड्ढा वड्ढा बना करके सो जाते हैं। तो मेंढक आपको ना तो सर्दियों में दिखे, मेंढक ही है ना, हाँ, मेंढक ना तो आपको सर्दियों में दिखेगा और ना ही गर्मियों में दिखेगा। ठीक है, बरसात के मौसम में आता है, उछलता है, कूदता और निकल लेता है यहाँ से। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, एक और चीज इनके अंदर बड़ी अच्छी होती है बच्चे, उसे क्या बोलते हैं? ये किसी को भी देख करके, हाँ, कैमोफ्लेज क्या होता है? हाँ, जो रंग बदलते हैं जिनको है, सांप, सांप नहीं बच्चे। ठीक है, तो हाँ, कैमोफ्लेज क्या होता है? एबिलिटी टू चेंज कलर। ठीक है, तो इनको होली खेलने के लिए अपने कलर काफी है। ठीक है, तो दे कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग का जैसा भी कलर होगा इनका कलर भी वैसा ही हो जाता है। कैमोफ्लेज क्यों रिक्वायर्ड होता है एंजल? कैमोफ्लेज क्यों रिक्वायर्ड होता है? हाँ, किसी से भी बचने के लिए, किसी से भी बचने के लिए कैमोफ्लेज रिक्वायर्ड होता है। तो कैमोफ्लेज क्या होता है? एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड देमसेल्फ इन द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? नहीं बच्चे, द एबिलिटी टू चेंज कलर, एबिलिटी टू चेंज कलर टू हाइड themselves in surrounding। आई बात समझ में? तो ये क्या करते हैं? अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कैसे चेंज करते हैं बच्चे? इनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिस भी कलर की सराउंडिंग होती है ये उसको सेंस करके अपने वो वाले सेल ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला, अब हमने कोल्ड ब्लडेड भी देख लिया। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है? कोई किलो थम्स। ठीक है, उसके बाद ये कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब क्या हो गया? दैट दे कैन चेंज देयर कलर। ठीक है, कलर ये अपना चेंज कर लेते हैं। ओके, और ये समर स्लीप में चले जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। और विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर
फ्रॉक कभी हाथ में लिया है? लिया हुआ है? कौन कौन से है? अजीब सा होता है, मॉइस्ट होती है। इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। क्यों मॉइस्ट? हाँ, तुमने भी हाथ में ले रखा है, बहुत बढ़िया। इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट सी होती है, मैंने लिया नहीं है, ठीक है, मन भी नहीं करता, कभी मन भी नहीं है लेने का। तो इनकी स्किन मॉइस्ट सी होती है क्योंकि स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं क्यूटेनियस। आए हाय, उस फ्रॉग ने कभी बदला लेने का सोच लिया ना, तुम्हें बहुत मारेगा। चलो ओके, ये बात समझ में आई। सो ये हो गया। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? ठीक है, इट इज स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो इनकी स्किन कैसी होती है? स्लिपरी होती है, क्योंकि इनकी स्किन में हमेशा म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों होता है? क्योंकि इनको स्किन से भी रेस्पिरेशन करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन एट मॉइस्ट कंडीशन। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड, बट डॉर्सल और वेंट्रल तो पता ही है। डॉर्सल क्या होता है? पीछे वाला। वेंट्रल क्या होता है? कुत्ता देखा? कुत्ता, कुत्ता। If you have not seen, I haven't seen in front of you. No, not me. Okay, okay, वो समझ गई। तो आप अगर आप डॉग देखोगे, डॉग का जिसमें वो होता है झबरे, मतलब क्या फर होते हैं, ठीक है, वो कौन सी साइड है? डॉर्सल वेंट्रल? वो डॉर्सल साइड है। अन्या दिखा रही है, इधर वाली साइड है वो। शी शोइंग कौन सी साइड है? ओके गुड, हाँ वो बेटर है। ओके, तो वो उसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं, और जो आगे का हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रल, विच इज मोर गुड। मैं दिखने में कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को डॉर्सल अच्छा लगता है। डॉर्सल इज मोर गुड, ठीक है, ये समझा। तो इनका डॉर्सल सरफेस ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, और वेंट्रल कैसा होता है? पेल येलो, पेल येलो एंड ऑलिव ग्रीन, ठीक है। फिर हो गया, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। तो इसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई यार। फ्रॉग, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। फ्रॉग कभी पानी पीता ही नहीं। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, किससे? स्किन से। तभी इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट, ठीक है। इट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू स्किन, तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू, हाँ, थ्रू स्किन, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्किन से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। आपका फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। ये पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? स्किन से एब्जॉर्ब करता है। मतलब अच्छी बात है ना। काश ऐसा होता, काश हमारी अनन्या फ्रॉग होती, फिर हमारे फ्रिज से ना पानी लेती ना फ्रिज खुला छोड़ती। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद दे रखा है, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? ठीक है, इट इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन एंड द कलर ऑफ डॉर्सल साइड हमने देख लिया, ऑलिव ग्रीन होता है, एंड वेंट्रल साइड कैसा होता है? पेल येलो होता है। द ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन यूनिफॉर्मली पेल येलो, इट नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। तो फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, ये बात याद रखना, ठीक है। एंजल, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता। अगर फ्रॉग को पालोगे तो कभी पानी नहीं पिलाना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। उसका एक हेड होता है, सर होता है, बाकी सारा ट्रंक होता है, ठीक है। इसके पास ना तो नेक होती है, गर्दन नहीं होती, हाथ होते हैं बेटा, ठीक है। तो इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। नो नेक नो टेल, टेल भी नहीं होती और नेक भी नहीं होती, ठीक है। टेल भी नहीं है, नेक भी नहीं है, ओके। इसके बाद दे रखा है, above the mouth there is a nostril present, eyes are bulged। आईज कैसी होती है? बल्ज। बल्ज का मतलब क्या होता है? कभी ऐसा करा है एक दिन एक रात पूरी सोए नहीं हो? करा है, हाँ, ठीक है। तो हम बोलते हैं मेंढक की तरह आंखें हो गई हैं, तो दैट इज बल्ज्ड आईज, बाहर निकल गई। अरे बल्ज्ड आउट, ठीक है, हैं? कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके।
तो बच्चे इनकी आंखों में ना एक मेम्ब्रेन होती है, इनकी आंखों में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो इनकी आईज में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनकी आईज में एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और बच्चे ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन करती क्या है? ये उसको पानी में बचाती है, क्योंकि आपको पता है आप अपनी आंखें पानी में नहीं खोल पाते बिकॉज यू डोंट हैव दैट मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास वो मेम्ब्रेन हो तो क्या बात है ठीक है, मतलब अगर वो मेम्ब्रेन लगा ले हम तो क्या पानी में जा सकते हैं? है ना, शायद। ओके, ये हो गया आपका। इसके पास बच्चे टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम वायलेंट वाटर। तो उसके बाद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट द आईज वायलेंट वाटर। ठीक है, तो इसका वो फंक्शन होता है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द आईज इज मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। बच्चे इनके पास ईयर्स तो होते नहीं है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो इनके ईयर्स क्या होते हैं? टिम्पैनम। टिम्पैनम, और ये उसका क्या काम करता है? किसका? सुनने का काम करते हैं। दैट इज टिम्पैनम दैट रिसीव्स अ साउंड सिग्नल। फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब जो इनके होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फोर लिम्ब भी होते हैं इनके पास, हिंड लिम्ब भी होते हैं। फोर लिम्ब्स को क्या बोलते हैं? हाथ। हिंड लिम्ब्स को क्या बोलते हैं? पाँव। हाथ और पाँव, ठीक है। द हिंड लिम्ब्स हैव 5 डिजिट, ठीक है, विच आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब्स। ठीक है, विच फोर लिम्ब्स में 4 उंगलियां होती हैं और हिंड लिम्ब में 5 उंगलियां होती है। तो दे हैव 4 limbs and they also have 5 limbs in the hind limb. Okay, is this clear? Feet have webbed digits which help in the okay, feet have webbed digits that help in swimming. ठीक है, they also exhibit sexual dimorphism. इसका मतलब क्या होता है? That you can easily distinguish male to female. ठीक है, मेल और फीमेल को आप अलग से पहचान सकते हो। ओके, तो दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक। मेंढक की आवाज सुनिए, कैसी आवाज निकालता है? हैं? हैं? अब कौन सा मेंढक पाल रखा है घर में? टर्टर निकालता है बहन। रिबिट? अरे गलत मेंढक पाल रखा है तुमने, या तो किसी और जगह से पकड़ के लाई हो। इन पता नहीं, इसका मेंढक की जांच करवानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो मेल फ्रॉग्स दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। तो मेल में क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं एंड आल्सो हैव अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब व्हिच इज एब्सेंट इन द फीमेल। तो मेल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बाय द प्रेजेंस ऑफ वोकल सैक एंड अदर इज द कॉपुलेटरी पैड व्हिच इज बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट इन द फीमेल। ये बात समझ में आ गया? पक्का? मतलब फोर लिम्स में एक कॉपुलेटरी पैड होता है इनके पास, मेल्स के पास, जो फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव वोकल सैक विच इज ऑल्सो एब्सेंट इन फीमेल। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट frog shows sexual dimorphism, तो you need to write these 2 points. Okay, is this clear? अब अगर हम आ जाए उस पे anatomy of the frog पर, anatomy of the frog पर आ जाए आप। ठीक है, उसका डायग्राम बना लेते हैं। फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग में देखो बच्चे यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है। अब आप लोग के बुक में फ्रॉग के, कैन यू प्लीज पास दिस, थैंक यू सो मच। ओके, फ्रॉग में हम लोगों ने जनरल चीजें कर ली। ओके, जनरल चीजों के बाद आती है एनाटमी। एनाटमी में अगर हम बात करें तो एनाटमी में क्या करेंगे? एनाटमी इज बेसिकली, आपको मालूम है कि फ्रॉग के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने ह्यूमंस में कितने सिस्टम्स पढ़े हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है जो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम्स हमारे को यहाँ पर पढ़ने हैं। एक बार नाम ले लें। पहला कौन सा सिस्टम है आपका? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। दूसरा कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो जो ह्यूमंस के लिए पढ़ा है ना वो सारे यहाँ पर पढ़ने हैं। ओके, फिर तीसरा क्या है आपका? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर चौथा क्या आ जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर पांचवा क्या आएगा आपका? पांचवा आपका आएगा रिप्रोडक्टिव, नहीं पांचवा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं आएगा, पांचवा आएगा आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। फिर छठा क्या आएगा आपका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। छठा आएगा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चे ये सिमिलैरिटी तो है ही है, ठीक है। अब आपने जितने भी सिस्टम आपने 10th क्लास में ह्यूमंस के लिए पढ़े हैं वो सारे फ्रॉग में प्रेजेंट है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीटरी, ये सारा 6th चैप्टर में था। फिर आपका नर्वस सिस्टम जो था वो 7th चैप्टर में था। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो 8th चैप्टर में था। तो ये सारा का सारा आपको फ्रॉग के लिए करना है, जिसके लिए फ्रॉग का बच्चे एनसीईआरटी में 3 डायग्राम्स गिवन है। कितने डायग्राम्स गिवन है? 3। एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम है जिसमें उन्होंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है और भी ऑर्गन्स दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका हार्ट का प्रेजेंट है अपर साइड में, तो आपका हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट के नीचे क्या है? लिवर है। लिवर के नीचे फिर ये आपकी किडनी और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। गॉल ब्लैडर है, फैट बॉडीज है, फिर आपकी किडनी आ गई, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, क्लोका। दिस इज डिफरेंट, क्लोका इज डिफरेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ओके, इट इज गॉल ब्लैडर, फिर इसोफेगस, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम। ठीक है, समझ में आया? तो डिफरेंसेस में ये आ गए आपके, और ये सिमिलैरिटी। यार यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? श्योर है? एंजल, एशना, परी, अनन्या, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, अगर हमें एक एक करके सारे सिस्टम पढ़ने हैं। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? तो फ्रॉग के अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चे? फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल भी होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं। तो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जहां पर खाना पास करता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। हमारे अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉग्स में भी एलिमेंट्री कैनाल है। इन्होंने यहाँ पे ये भी दे रखा था, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। की क्या होते हैं? कार्निवोर। कार्निवोर बोले तो खा जाते हैं। किसको खा जाते हैं? ये ब्लड को खा जाते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं। ठीक है, तो मीट को, फ्लेश को खाना इजी होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं आपके? इनका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है। जो आपके किनको खाते हैं? हेर्बिवोर्स होता है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, इसलिए उनका एलिमेंट्री कैनाल भी बड़ा होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? छोटा है, बिकॉज दे आर कार्निवोरस। ओके, फिर आपको दे रखा है इट इज शॉर्ट बिकॉज दे आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाज वेरी मच रिड्यूस्ड। द माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। इनका माउथ किसमें ओपन हो गया? बकल कैविटी। दिस लीड्स टू ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। ईसोफेगस के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द पोर्शन व्हिच इज कॉमन टू बोथ, ठीक है, नेजल एंड दिस चेम्बर, बकल चेम्बर। ठीक है, ईसो थ्रू सॉरी, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस आता है। ठीक है, ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू स्टमक। तो आपको इधर दिख रहा है कि ईसोफेगस एक छोटी सी ट्यूब है जो किसमें ओपन हो रही है? स्टमक में ओपन हो रही है। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है, पहले ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, वहां पर एनस आता है, यहाँ पर क्लोका। ठीक है, तो इधर क्या हो गया? माउथ। सबसे पहले क्या आया? माउथ। या माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बकल कैविटी के बाद क्या आया? फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आया? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या आया? स्टमक। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद क्लोका। समझ में आया? तो ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स,
फेरिंग्स और इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोका। ठीक है, दैट इज द डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल। ओके, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। ह्यूमंस में भी क्या होता है, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, लिवर, और यहाँ पर ये छोटा सा क्या है, ये क्या है, दिस इज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, आपका बाइल जूस स्टोर हो जाता है। तो आपका बाइल जूस यहाँ पर स्टोर हो गया, ये बात याद रहे। लिवर सिक्रीट्स बाइल that is stored in gallbladder. Pancreas is a digestive gland that produces pancreatic juice. तो इनका pancreas क्या produce करता है, pancreatic juice produce करता है। ठीक है, food is captured by bilobed tongue. इनकी tongue कैसी होती है, bilobed tongue होती है। तो they have bilobed tongue, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, food को कैप्चर करते हैं। क्या हो गया भाई शौर्य? So first the food is captured by bilobed tongue, the food is captured by bilobed tongue। ठीक है, the liver secretes by, ये हो गया, and digestion take place by the action of HCl and gastric juices into the wall of stomach। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या हुआ, फूड को किसने कैप्चर किया, फूड was captured by bilobed tongue। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, it is digested by the action of HCl plus gastric juice। और गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर होता है बच्चे, ये दोनों चीजें कहाँ पर हैं, ये दोनों ही चीजें आपकी स्टमक में है, दोनों चीजें कहाँ पर हैं, स्टमक में है। और स्टमक में आपका फूड कैसा हो जाता है, सेमी डाइजेस्टेड। और सेमी डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज, सेमी डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम। इसको हम क्या बोलते हैं, काइम। ओके, so the semi digested food kind, okay, is passed to stomach first part of the intestine, जिसको बोलते हैं duodenum। बच्चे, और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम कितने में डिवाइड करते हैं, 3 में, duodenum, jejunum एंड इलियम। ठीक है, ये नाम आप लोग के कट गए थे, मतलब 11th क्लास में चैप्टर कटा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, और 10th में ही होता नहीं है। ठीक है, partially digested food called chyme is passed through stomach to first part of the intestine, duodenum receives the juice from gallbladder से उसको बाइल जूस मिल जाता है। बाइल जूस का काम क्या होता था, पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट में इसका काम होता है। सो द डाइजेस्टेड फूड, ये हो गया आपका, बाइल जूस इमल्सिफाइज द फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस द डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। फाइनल डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होता है, स्टमक में। सेमी डाइजेस्टेड फूड कहाँ पर होता है, स्टमक में। और फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में इसका फाइनल डाइजेशन हो जाता है, which will be then absorbed by, digested food is absorbed by numerous finger like folds which are present in the intestine called villi और microvilli। उन्हें क्या बोलते हैं हम, विलाई भी बोलते हैं और माइक्रोविलाई भी बोलते हैं। उससे वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो गया। द अनडाइजेस्टेड फूड इज मूव टू रेक्टम एंड देन पास थ्रू क्लोका। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, नींद आ रही है शौर्य? हाँ, तो हमारा हुआ क्या, यहाँ पर एक बात याद रखो, तो कितने सिस्टम था, पहली बात तो पहला सिस्टम कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है इसके पास, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लोका। ठीक है, ये बात याद रखना है, दिस इज डिफरेंट। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो किस पे बनेगा,
क्लोका पे बनेगा, बिकॉज क्लोका इज डिफरेंट एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ओके, तो पहले खाना कहाँ गया? माउथ, फिर बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स के थ्रू कहाँ पे जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद कहाँ गया? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? HCl भी होता है और गैस्ट्रिक जूसेस भी होते हैं, जो खाने को कैसे डाइजेस्ट करवा देते हैं? सेमी डाइजेस्टेड। ये खाने को क्या करा देते हैं? सेमी डाइजेस्टेड करा देते हैं। जब आपका खाना सेमी डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा? वो इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। फर्स्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। एंड ड्यूडेनम रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ द लिवर। इसके सिक्रीशन को वो गॉल ब्लैडर के थ्रू रिसीव करता है एंड बाइल जूस करता है क्या है? इट इमल्सिफाइज द फैट, ठीक है, एंड द फूड इज देन कंप्लीटली डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड फूड कौन एब्जॉर्ब करता है? विलाई या फिर माइक्रोविलाई, एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड इज पास टू रेक्टम एंड क्लोका। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है इसका। एनएस सेम है या नाम अलग अलग है, और नाम अलग अलग है तो बेटा करना भी पड़ेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लो एक बार इसका। अगला सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेशन फ्रॉग में कैसे होगी भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? अब आपको पता है कि आपका जो फ्रॉग है जमीन पे भी रह लेता है और वाटर में भी रह लेता है। आई बात समझ में? तो इसके पास तो जनरली ऐसा होता है कि अगर वाटर में रहने के लिए गिल्स चाहिए होता है और जमीन पे रहने के लिए लंग्स चाहिए होते हैं, बट इसका क्या है बेटा? वाटर में स्किन से रेस्पिरेशन करता है। वाटर में ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जब ये पानी में रहता है तो इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसके लिए इसकी स्किन काफी है, ठीक है। स्किन से रेस्पिरेशन करता है। पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन डिसॉल्व है, वो ऑक्सीजन स्किन में डिफ्यूज होकर के इसकी बॉडी में आ जाती है। तो वाटर सॉरी ऑक्सीजन which is dissolved in water, which is dissolved in water, dissolved in water will be exchanged by skin through diffusion, through डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? पक्का 100%। तो इनका जो ऑक्सीजन होता है, तो इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिन इज लाइक स्किन, ठीक है। तो इट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इट इज नोन एज, ओके। ऑन द लैंड बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लैंड पर क्या होता है? बक्कल कैविटी भी इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, स्किन भी पार्ट है और लंग्स भी पार्ट है। समझ में आई बात? तो लंग्स भी है, स्किन भी है, बक्कल कैविटी भी है, ये तीनों है। तो ऑन लैंड द बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द रेस्पिरेशन बाय लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। बच्चे जैसे आपको मालूम है कार्डियक वर्ड इज एसोसिएटेड विद हार्ट। कार्डियक वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? हार्ट के साथ। ऐसे ही पल्मोनरी वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड होता है? लंग्स के साथ। पल्मोनरी इज एसोसिएटेड विद लंग्स, ठीक है। Pulmonary respiration, the lungs are pair of elongated pink sac color structure which is present in the upper part of the trunk region. ये क्या है? इनके lungs है। ये आपको दिख गया? These are lungs. एक इधर प्रेजेंट है और एक इधर प्रेजेंट है। तो it has lungs, okay. Air enter through nostril into buccal cavity. पहले nostril में आती है, तो air इनकी कैसे मूव करती है? पहले nostril देन बक्कल कैविटी और उसके बाद लंग्स, उसके बाद लंग्स में चली जाती है। नहीं, बक्कल कैविटी के बाद ये लंग्स में चली जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तो जब एस्टिवेशन होता है, जब हाइबरनेशन होता है, उन दोनों टाइम पर ही ये वाला रेस्पिरेशन इसका बंद हो जाता है। जो ये वाला है ये बंद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्किन से रेस्पिरेशन होता है। तो अब यहाँ पर एक बात नोट कर लो, ड्यूरिंग हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या था? हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर्स,
समर स्लीप होता है? विंटर, हाँ समर स्लीप एस्टिवेशन होता है। देखा, चेक कर रही थी। अरे हाँ यार ठीक है, ओके। और एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इसके टाइम पर क्या होता है, इनके में सिर्फ और सिर्फ स्किन से रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन बाय स्किन। मैन गरीब है यार, एक ही ऑर्गन से सारे काम कराता है। तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम ज्यादा अमीर बन रही हो। चुप है। रेस्पिरेशन बाय स्किन, ठीक है। क्या कह रही हो? अटक जाते होंगे। अबे नालायक, ये ज्यादा ट्रेंड है, तुम्हारी तरह नहीं है ये, ठीक है। ये नहीं अटकता, आप लोग अटकते हो। इज दिस क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चे इतना ही दे रखा है। लैंड में भी रेस्पिरेशन करता है, वाटर में भी रेस्पिरेशन करता है। वाटर में कैसे करता है? स्किन के थ्रू करता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या चला जाता है, उसकी बॉडी में चला जाता है। व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हाट इज डिफ्यूजन है? हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और लैंड पे कैसे करता है? बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स। बक्कल कैविटी, स्किन एंड लंग्स, ये चीज जरूर पढ़ लेना। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो सिर्फ बाय स्किन होती है, ठीक है। इसे और कर लो, फिर एक सिस्टम और पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। अगला सिस्टम और देख लेते हैं बच्चे, वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें डिफरेंट हैं फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आने के काफी सारे चांसेस हैं। तो आपका इधर क्या हो गया, वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम में क्या होता है बच्चे, इनका वस्कुलर सिस्टम पहली बात तो क्लोज्ड टाइप होता है। इनका वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप। क्लोज्ड टाइप का मतलब है that they have blood vessels, they have blood vessels, they have हाँ veins, arteries, सब कुछ होते हैं। क्लोज्ड टाइप इनका वस्कुलर सिस्टम है। इनका लिम्फेटिक सिस्टम भी काफी वेल डेवलप्ड है। तो इनका लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फ वाला, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम भी इनका काफी वेल डेवलप्ड होता है। इनका क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। ये काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बच्चे? इसके अंदर आपका आ गया हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। तो इनके पास क्या होता है? दे हैव हार्ट, दे हैव हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। समझ में आई बात? तो इनके पास क्या क्या चीजें हैं? इनके पास हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी है, उसके बाद ब्लड भी है इनके वस्कुलर सिस्टम में। ये बात समझ में आ गई? ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? पोइकिलोथर्म्स, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स, ठीक है, एंड लिम्फ नोड्स। तो ये इनका क्या है? वस्कुलर सिस्टम है। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इनका? लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चे? लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स बेसिकली करते क्या है बच्चे? ये हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया किसी भी हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं, किसी अगर बैक्टीरिया को पकड़ लेता है तो खोपचे में लेके जाता है, और ये उसका खोपचा है, राइट, ठीक है। एक कमरे में लेके जाके पिटाई करोगे ना, ऐसे ही सबके सामने थोड़े करोगे। आई बात समझ में? लिम्फ क्या होता है, किसी को अगर आइडिया ना हो तो? ब्लड होता है, ब्लड तो होता है। ब्लड तो देखा होगा, नहीं देखा तो अभी दिखा दें, आपको अपना ही ब्लड दिखाएंगे, नहीं आपका अपना, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो आपकी ये ब्लड वेसल है, ये क्या है आपकी? ब्लड वेसल है। हेलो, हाय, आई एम हियर, ठीक है। इधर ये क्या फ्लो कर रहा है? ये क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड, पता है? वेरी गुड, ठीक है। रेड कलर का ब्लड होता है एंजल, ओके। ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, हाँ
आप नालायक क्यों हो? क्योंकि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है। ओके, तो ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है, ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल और नॉट? इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म और नॉट? हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, एनीमिक पर्सन कहलाओगे आप। आई बात समझ में? तो एनीमिया हो जाएगा। होता क्या है, ब्लड वेसल में छोटे छोटे छेद होते हैं। ब्लड वेसल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स है। आई बात समझ में? इन पोर्स के थ्रू सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड and some protein moves out, some amount of fluid plus some proteins they move out, some proteins they move out. अब प्रोटीन बाहर तो आ गया, अब उस बाहर आए हुए प्रोटीन में क्या हीमोग्लोबिन होगा? बेटा सेल ऑर्गेनिज्म के लिए उसका हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ जाने देगा, जान जाए मगर हीमोग्लोबिन ना जाए, राइट। हीमोग्लोबिन नहीं जाना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, इधर क्या जा रहा है? इधर क्या जा रहा है? ब्लड। इधर क्या? इधर फ्लूइड बाहर आ गया, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? लिम्फ, ठीक है, लिम्फ। और इसका कलर क्या होगा? व्हाइट। स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, इसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का मतलब मालूम है क्या होता है? लिम्फ का मतलब क्या होता है? लिम्फ का मतलब कलरलेस होता है बच्चे। लिम्फ का मतलब होता है आलसी। लिम्फ का मतलब क्या होता है? आलसी, ठीक है। तो अब लिम्फ का मतलब आलसी। अब इसे आलसी क्यों बोला? बच्चे ब्लड ना हार्ट से आ रहा है। ब्लड कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ब्लड में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जब वो घूम रहा होता है, राइट। उससे जो फ्लूइड निकलेगा उसमें उतनी एनर्जी होगी नहीं, तो उसमें एनर्जी थोड़ी कम होती है। उसका नाम लिम्फ दे रखा है, लिम्फेटिक सिस्टम बोल रखा है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ खोपचा वेयर बैक्टीरियाज आर, उससे पीटा जाता है बैक्टीरिया को, वहां पर ले जाकर के। भाई ऐसे, भाई हम अपने सिस्टम को खराब नहीं करते, ठीक है, सिस्टम को खराब नहीं करते। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्या आ गया? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आ गया? लिम्फ, लिम्फ नोड्स, लिम्फ चैनल्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? फिर बच्चे एक बात याद रखना, हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। ये क्या है इसका? हार्ट, दिल है ये इसका, ये इसका दिल है, राइट। तो यहाँ पर इसका हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट कितने चेम्बर्ड है इसका? 3 चेम्बर्ड है, 2 एट्रिया होती है और 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया को हम ज्वाइन करते हैं, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, साइनस विनोसस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? साइनस विनोसस। ये स्ट्रक्चर आपके एट्रियम को वेना कैवा से ज्वाइन करता है, लिंक करता है। तो इट इज द, इट जॉइंस एट्रियम, ठीक है। तो इट जॉइंस एट्रियम टू वेना कैवा। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस जॉइंस राइट एट्रियम। ये कौन से एट्रियम को ज्वाइन करता है? राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है वेना कावा से। किससे ज्वाइन करता है? वेना कावा से राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नेम द स्ट्रक्चर दैट जॉइंस राइट एट्रियम टू वेना कावा। तो क्या होगा? साइनस विनोसस। ये स्ट्रक्चर आपका, ये टर्म जो है ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। इट कैन बी इंपॉर्टेंट थिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ गया? साइनस विनोसस हो गया आपका। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कोनस एट्रियोसिस, ठीक है। तो कोनस एट्रियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। तो आपका वेंट्रिकल किसमें? एक सैक में ओपन होता है जिसका नाम क्या है? आपका कोनस एट्रियोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड फ्रॉम
ओके, द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू सैक लाइक कोनस, तो वेंट्रिकल्स ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनस एट्रियोसस। कोनस, ये दोनों नाम इस पैराग्राफ में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो ये करना है कोनस एट्रियोसस, साइनस विनोसस, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और चीज आती है बच्चे, कई जगह ब्लड वेसल्स के ना, ब्लड्स के बहुत स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपके स्पेशल कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका एक कनेक्शन किसके बीच में प्रेजेंट है, अ स्पेशल वीनस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है बच्चे, लिवर एंड इंटेस्टाइन। तो ऐसा ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट है लिवर और इंटेस्टाइन में, दूसरा स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसमें, so a special structure from liver to intestine and kidney to lower part of the body, ठीक है। तो पहला क्या कहाँ पर प्रेजेंट है, लिवर टू इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ पर प्रेजेंट है, किडनी टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एक को क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और एक को क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। एक को बोलते हैं हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और ये क्या है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, किडनी इज एसोसिएटेड विद, जैसे कार्डियक किससे एसोसिएटेड है, हार्ट के साथ, एक और बताया था मैंने कौन सा, पल्मोनरी लंग्स के साथ, रीनल किडनी के साथ, रीनल आपका होता ही किडनी से एसोसिएटेड है, ऐसे ही आपका हार्ट के साथ कार्डियक, पल्मोनरी हमेशा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ओके, ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम लेटर इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, तो ब्लड के अंदर तो प्लाज्मा होते हैं, सेल्स होते हैं, आपको पता ही है प्लाज्मा। अब इन्होंने क्या देखा, द ब्लड टाइप सेल टाइप्स आर आरबीसीज, जिनको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये तीन सेल्स के नाम है आपके, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड दैट कंटेन रेड कलर पिगमेंट, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। lymph is different from blood as it lacks some proteins and RBCs, ठीक है, and blood carries nutrient, gases, water to respective site during circulation, and circulation of blood is achieved through pumping of blood by heart। समझ में आया। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला क्या इंपॉर्टेंट है, साइनस विनोसस, जो किसको ज्वाइन करता है, राइट एट्रियम टू वेना कैवा, राइट एट्रियम टू वेना कैवा इज जॉइंड बाय साइनस विनोसस। फिर कोनस एट्रियोसस, ठीक है, कोनस एट्रियोसस। तो यहाँ से आपको क्या क्या नाम याद रखने हैं, यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम याद रखना है, एक रीनल पोर्टल सिस्टम याद रखना है, साइनस विनोसस याद रखना है, और कोनस एट्रियोसस। यहाँ पर आपका ये वाला सिस्टम भी खत्म हो गया। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम और न्यूरल सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा हुआ है, ये कल की क्लास में आप लोग का ओवर हो जाएगा। बाय बाय, टाटा।